नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा फैन के ऊपर होने वाला है। अगर आप कोई भी फैन खरीदना चाहते हैं या फिर फैन बेचते हैं, कोई दुकानदार है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इससे आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम फैन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग में क्या आता है? हम सबसे पहले सोचते हैं फैन की मोटर कॉपर है या एल्यूमिनियम है। ये हमारा सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो यहीं पर ही है। क्योंकि दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन चीज हमें फैन में चाहिए, हम फैन क्यों खरीदते हैं? हमें दोस्तों हवा चाहिए, अच्छा क्वालिटी का हमें एयर फ्लो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या देखना चाहिए? हमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए हमारा फैन का स्पीड कितना है, आरपीएम, और हमारा फैन का एयर डिलीवरी कितना है, और हमारा फैन में गारंटी कितना मिलेगा या फिर वारंटी कितना मिलेगा, कंपनी का सर्विस कैसा है, और फैन का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, डिजाइन कैसा है। ये हमें सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन हम इसको छोड़ के कॉपर और एल्यूमिनियम के पीछे में भागते हैं। दोस्तों ये अभी के ज़माने का चीज़ नहीं है, ये हमारा पुराने ज़माने का चीज़ है। क्योंकि पहले से ही हमारा दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि कॉपर का मोटर है तो अच्छा है, एल्यूमिनियम का मोटर है तो खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली फैक्ट्स की बेसिस पर आपका ये जो कंफ्यूजन है, ये जो मिथ आपके माइंड में बैठ चुका है, इसको दूर करते हैं। अब दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉपर हमारा कनेक्टिविटी के हिसाब से अच्छा रहता है, एल्यूमिनियम भी कनेक्टिविटी के हिसाब से अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों ही हमारा मेटल है। और आपको पता है मेटल का जो कनेक्टिविटी होता है वो बेस्ट होता है। देखिए जो एल्यूमिनियम होता है वो अगर कोई लोकल कंपनी एल्यूमिनियम वाइंडिंग का फैन देता है तो उसका जो क्वालिटी होता है उसमें 70% या 80% चांस है कि उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा ब्रांड आपको वही एल्यूमिनियम वाइंडिंग का फैन देता है, उसका मतलब उसका क्वालिटी जबरदस्त होगा। क्योंकि जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो उसका रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और उसका जो टेक्नोलॉजी होता है एल्यूमिनियम का, उसमें मिक्स एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, एलॉय एल्यूमिनियम जो बोलते हैं उसका यूज किया जाता है, जिसका ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी बहुत ही मस्त होता है। इसीलिए वो जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉपर की टक्कर दे सकते हैं। और दोस्तों एल्यूमिनियम वाइंडिंग का फैन लेते हैं तो एल्यूमिनियम हमारा वजन में कॉपर से थोड़ा हल्का होता है, इसीलिए फैन के ऊपर में हमारा जो वेट का प्रेशर पड़ता है वो कम होता है। इसलिए जो बेरिंग के ऊपर में प्रेशर होता है वो घट जाता है, और हमारा फैन काफ़ी अच्छा तेज घूमता है और प्रेशर भी नहीं आता है। और फैन का जो स्पीड होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेरिंग के ऊपर में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल फील्ड से आते होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा, एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो कूलिंग नेचर होता है। जहाँ पर भी हमारा गर्मी ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा कोई भी पीसीबी वगैरह हो गया, उसको ठंडा करने के लिए हम हीटसिंक यूज करते हैं, और जो वो हीटसिंक होता है वो एल्यूमिनियम से ही बना होता है। इसीलिए अगर हम एल्यूमिनियम का वाइंडिंग फैन चलाते हैं तो वो ज़्यादा कूल रहता है, इसीलिए उसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि कॉपर हमारा थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन एल्यूमिनियम इतना जल्दी गर्म नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ये एक एल्यूमिनियम का प्रॉफिट है। अपनी अगर एल्यूमिनियम का वाइंडिंग देता है तो एक चीज हमें पता है, कॉपर का रेट थोड़ा ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का रेट थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर कंपनी ने कस्ट कटिंग किया, और वही कस्ट को कंपनी क्या करता है, उसका डिजाइन में खर्च करता है, उसका बिल्ड क्वालिटी में खर्च करता है। अभी के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुका है, एडवांस हो चुका है। पहले के जमाने में फैन को हाथ से बांधा जाता था, यानी कि वाइंडिंग किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब मशीन के थ्रू होता है। और जो हमारा इंडस्ट्री में फैन जो बनाए जाते हैं, जो भी सारे कंपनियां बनाते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं, वो कॉपर एल्यूमिनियम इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान देते हैं फैन का डिजाइन अच्छा हो, फैन का एयर फ्लो अच्छा हो, फैन का जो आरपीएम स्पीड होता है वो अच्छा हो, जैसे कि कस्टमर को अच्छा खासा हवा मिलेगा और फैन बड़े अच्छे से चलेगा, और आपको अपने बजट के अनुसार एक अच्छा फैन डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही लोकल कंपनियां क्या करते हैं, सिर्फ कॉपर को ही ध्यान में रखते हैं। इसीलिए लोकल कंपनियां क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करते हैं, आर एंड डी नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही कॉपर का जो कॉयल होता है उसको बना देते हैं। उसका कोई भी इतना अच्छा स्पीड नहीं मिलता है, उसमें गारंटी भी अच्छा नहीं मिलता है, सर्विस अच्छा नहीं मिलता है, और हम उसको खरीद के लेके आते हैं और हमारा फैन अच्छे से नहीं घूमता है, एयर अच्छे से डिलीवरी नहीं कर पाता है। हम सोचते हैं भाई खराब पड़ गया हमारा फैन। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें देखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिजाइन के ऊपर में। ये दोस्तों अलग अलग लोगों को अलग अलग डिजाइन पसंद आता है। जैसे कि आपको एक डिजाइन पसंद आ गया, लेकिन मेरे को वो डिजाइन पसंद आएगा इसके ऊपर तो कोई गारंटी नहीं है ना। मेरे को कोई और एक डिजाइन पसंद आ सकता है, किसी और को कोई और एक डिजाइन पसंद आ सकता है। तो इसीलिए आप जो भी फैन खरीदते हैं
उसका डिजाइन आपको पसंद आना चाहिए। जो अच्छे कंपनियां होते हैं, अच्छे ब्रांड होते हैं, वो अच्छा डिजाइन का ही फैन बनाते हैं। उसके ऊपर में दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं उसका बिल्ड क्वालिटी, यानी कि उसके अंदर का जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा जो चीज है वो है हमारा गारंटी या वारंटी। नॉर्मली हमारा फैन में कंपनियां 1 या 2 साल का गारंटी या वारंटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो भी कंपनी आपको थोड़ा ज्यादा गारंटी या वारंटी प्रोवाइड करे वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लोकल या चालू कंपनी का ज्यादा गारंटी वारंटी मिल रहा है इस वजह से आप उसका फैन खरीद लीजिए, ऐसा नहीं। जो भी फैन खरीदते हैं, जो भी कंपनी का खरीदते हैं, उसके ऊपर में आप भी थोड़ा गूगल पर रिसर्च वगैरह करिए और अपने हिसाब से खरीदिए। और चौथा जो चीज है वो है हमारा सर्विस क्वालिटी। ये जो गारंटी या वारंटी मिलता है ये कंपनी का सर्विस के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर कंपनी का सर्विस अच्छा नहीं है तो गारंटी या वारंटी लेकर आप क्या करेंगे? उसका कंपनी तो सर्विस ही नहीं दे रहा है। इसीलिए जो भी कंपनी का खरीदिए उसका नाम होना चाहिए और वो कम से कम 5-10 साल से मार्केट में होना चाहिए। चीज ध्यान में रखिए, अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा R&D का इस्तेमाल करके एक एल्यूमिनियम मोटर को कॉपर मोटर से काफी अच्छा बेटर हम बना सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल सकता है। और वहीं पर एक लोकल कंपनी का कॉपर मोटर से एक ब्रांड का जो एल्यूमिनियम मोटर होता है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कभी भी कॉपर एल्यूमिनियम ये मत कीजिए। उसका फीचर्स देखिए, फीचर्स अच्छा होना चाहिए। अगर फीचर्स अच्छा होगा तो आपको अच्छा स्पीड मिलेगा, अच्छा एयर मिलेगा, क्योंकि फैन हम खरीदते हैं हमें अच्छा हवा मिलने के लिए, ना कि कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।